नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट एसेंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो माँ काली आपको ये मैसेजेस और ये ब्लेसिंग्स डिलीवर करना चाहती है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मन कर रहा था कि आई शुड डू अ रीडिंग स्पेसिफिकली फॉर माँ काली, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये मैसेजेस सुनने के हकदार है, डिज़र्व करते हैं, क्योंकि माँ काली के भक्त है शायद से, और चाहते हैं कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनना। तो इसी वजह से मेरे मन की आवाज़ थी तो मैंने ये रीडिंग बना दी। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरा क्राउन चक्रा इज़ लिटरली tingling so much. It seems that Mahakali is blessing me with it and it is such an awesome feeling. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोला है कि स्ट्रिक्टली हिंदी में बात करो। मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा हिंदी हो सके उतना ज़्यादा हिंदी बोलूँगी, पर इंग्लिश निकल जाती है कभी कभी बिकॉज हैबिट्स। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 2 पाइल है। मैं पहले पाइल नहीं रखने वाली थी, पर आई थिंक इट इज़ बेटर कि 2 पाइल रखूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस है और डिवाइडेड ऑडियंस होने वाली है। सो लेट्स सी पाइल 1 एंड पाइल 2। वाओ गाइस, वाओ। ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। पाइल 1, पाइल 2। देख लीजिए, जो भी इमेज माँ काली का आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो सिलेक्ट करें और शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ, जिनको कार्ड आया है धर्म ऑफ काली, जो इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको जो है अपने सोल पर्पस की ओर धकेला जा रहा है और उसके अंदर बहुत सारी बाधाएं भी आ रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो कोशिश कर रहे हैं कुछ हासिल करने की, पर बार बार उनको जो है कोई अवरोध आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हासिल आ रही है, जिसकी वजह से वो जो है उनका गोल पूरा नहीं हो रहा है। उनको दिल में पता है कि उनको वही करना है, उनको अच्छा भी लगता है, पर बहुत सारी बाधाएं आ रही है। और उसका एक मतलब हो सकता है कि शायद से आप जो है अपना धर्म सर्व नहीं कर रहे हो। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं कहीं ना कहीं आप उससे भाग रहे हो, और इसी वजह से माँ काली यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ और देखो आपको करना क्या है। आपका जो भी धर्म है, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसा वाला धर्म नहीं। धर्म माने एज ए ह्यूमन, एज अ डॉटर और एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हक में क्या चीज़ें आती है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, या फिर कुछ लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं कोई दूसरे जेंडर से, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और दैट इज़ द रीज़न ऑफ द डाउनफॉल हो सकता है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं किसी और इंसान से, इवन दो उनके ऑलरेडी पार्टनर है, पर फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ अ बिग लेसन, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आपको नहीं करना है ये। अगर आप कर रहे हो तो आपको इसका कर्मा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। दूसरी यहाँ पे चीज़ है कि आप जानबूझकर डाइवर्ट करें। आपको पता है कि आप हासिल कर सकते हो जो भी आप चाहते हो वो, पर कहीं ना कहीं आलस की वजह से आप जो है स्टेप्स नहीं ले रहे हो। तो ये क्लियर मैसेज है माँ काली का आपके लिए कि आपको जो काम करना है वो आपको करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो। आपको क्लियर रहना है अपने पार्ट पर। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा, और फिर आप रोगे कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पर रोना नहीं है आपको, आपके ही एक्शंस का रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। और अगर आप एक्शन सही से लोगे तो सही रिवॉर्ड्स मिलेगा, सही से नहीं लोगे तो वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा, कोई बचाने नहीं आएगा फिर आपको। ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू टेक एक्शंस इन अ राइट डायरेक्शन, एंड अगर आपका डायरेक्शन चूक रहा है तो अपने आप को ट्रैक पे वापस रहे, बिकॉज माँ बहुत ज़्यादा पावन है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। वो हमेशा निर्मलता के साथ आपके साथ व्यवहार करेगी। पर जब भी आप बहुत बार गलती करते हो, गलती एज इन जो आपके लिए ख़राब है वो चीज़ करते हो, तो माँ आके बहुत झटके देंगी आपको। ठीक है, बहुत लिटरली बहुत झटके देंगी। शी इज़ सिंपलेस्ट गॉडेस। लोगों को लगता है कि वो बहुत टेरिफाइंग है, पर वो काफ़ी सिंपल गॉडेस है। वो मोह माया से परे है, वो फिजिकलिटी से पूरा दूर है।
ठीक है। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि अगर बार बार आप सेल्फ हार्म कर रहे हो तो वो आएगी। अगर आप उनके भक्त हैं तो वो आएगी, झटके में आपको जो है उस चीज़ से दूर कर जाएगी। तो ब्रेकअप हो रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, आपको बहुत दिल दुख रहा है, इट्स हर झटका टू टेल यू कि दूर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। वाह यू गाइस, जो फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कन्फर्मेशन एज अ ट्रेन, जो फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली होने वाले हैं आपके फाइनेंसेस मैनिफेस्ट बहुत अच्छे, और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। वी हैव इट इन द रिवर्स। सो अगले 3 महीनों में आपके फाइनेंसेस मुझे काफ़ी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्टेबल दिख रही है। इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि आप एक्शन लेने वाले हो, और ये जो डायरेक्शन है एक्शन का, ये भी मैं आपको बताएंगी। अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ जाना है, क्या करना है, डोंट वरी एट ऑल, बस वहाँ पे छोड़ दो। आपको डेफिनेटली डायरेक्शन मिलेगा, आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। पर मुझे दिख रहा है कि 3 महीने के अंदर मूवमेंट शुरू हो रहा है, 3 महीने के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, दुख जो है वो दूर होने वाला है। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा दुखी थे वो कहीं ना कहीं माँ आपका ले लेने वाली है। जो टेरिफाइंग चीज़ थी वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, सो अभी आपका जो वेल उठ रहा है, तो अगर आप कर लो ये चीज़ जो शायद से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उससे आप परे हो जाओ, तो 3 महीने से भी कम समय आपको लगेगा। आपका सोल पार्टनर आने वाला है। अगर आपका भी ब्रेकअप हो गया है किसी के साथ और वर्कआउट नहीं कर रहा है, या कोई झूठे कसमे वादे दे रहा था आपको और वो रिलेशनशिप एंड हो गया है, तो यहाँ पे माँ काली आपको यही कह रही है बेसिकली कि आप मत भागो उनके पीछे, आपके लिए कुछ बेहतर है, आपके लिए कोई बेहतर सोल मेट है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपको दुनिया के सारे सुख दे सकता है। तो यही इंडिकेशन है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आगे आपके साथ माँ करने वाली है वो बहुत अच्छा होगा, और जो अभी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। सो अलाउ दिस टू हैपन, अलाउ इट टू गो, एंड देन यू सी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स आर द ब्लेसिंग्स ऑफ महाकाली। पाइल 1। ओके, देखो, धर्म की बात करी, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे उसकी बात करी, और हमें आया है मिरर गार्डियन। मिरर गार्डियन बताता है कि झांक के देखो अपने अंदर के आप क्या कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, इस पे ब्लेम, उस पे ब्लेम, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसकी वजह से मेरी तरक्की रुकी हुई, किसी की वजह से कुछ नहीं रुका। टाइम लो, अंदर झांक के देखो, जर्नलिंग करो, सोल सर्चिंग करो, और देखो कि क्या आप कुछ गलत कर रहे हो, क्या आप अपने लाइफ में ऐसी ही एनर्जीज़ अलाउ कर रहे हो जो आपको परेशान कर रही है, क्या आप खुद ही कारण हो इसे हार्ट ब्रेक का, कि एक बार होने के बाद भी बार बार जा रहे हो। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, रुक जाओ, मत करो, खुद के साथ दुख मत करो, खुद के साथ गलत मत करो, क्योंकि माँ फिर झटका देगी ना तो वो आपसे सहन नहीं होगा। सो वो चेतावनी बार बार दिए जा रही है कि बेटा रुक जाओ, मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, उसको समझो और आगे बढ़ो। शेड ओल्ड स्किन, अगेन ये पैटर्न्स की बात हो रही है, स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना है, आपको अच्छे सोलमेट, मनी, सब चीज़ें अच्छी चाहिए, तो यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको कट ऑफ करो, अच्छे एरिया में, डायरेक्शन में काम करो, माँ पे भरोसा रखो, और आप देखो 3 महीने के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा, फिर वो चाहे करियर में हो या लव में हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। पाइल 1, आई थिंक ये थोड़ा हार्श हो गया था, बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन, टेक योर टाइम। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज़ इट फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। पाइल 2, जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, यू आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी लकी, बिकॉज यहाँ पे जो है स्मशाना काली, मतलब रॉ फॉर्म ऑफ काली, जो बहुत ख़तरनाक दिखने में लगता है, पर हमेशा माँ बहुत करुणामयी है, बहुत प्यारी है माँ, भले उनका फॉर्म वैसा है, क्योंकि वो सारे बंधन से परे है,
और आपने ये सिलेक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि माँ जो है आपको प्रोटेक्शन दे रही है। मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ का आभास बहुत पहले से हो गया है, कुछ होने वाला है उसका, और माँ उसका कन्फर्मेशन भी दे रही है कि बेटा डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ तुमको। बहुत हैवी एनर्जी है इस पाइल की, और ये जो चीज़ आपके साथ होने वाली है उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। जैसे ओरिजिनली होने वाली थी वैसी चीज़ नहीं होगी आपके साथ, जैसा जैसा एक्चुअल में था वैसा नहीं होगा, क्योंकि माँ हमेशा आपके साथ है। पता नहीं अपने क्या अच्छे कर्म किए थे या माँ को कितनी तेज़ी से भजा है आपने, बट आपने जितनी हिसाब से भक्ति करी है माँ आपको उसके रिवॉर्ड्स देंगे, आपको बचा के, आपकी हेल्प करके। पता नहीं ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या क्या है, पर जो भी है माँ आपको इस समय पर एक ही चीज़ बताना चाहती कि वो हमेशा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले या फिर कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, आप हमेशा सेफ़ हैं। बस आपको ध्यान नहीं देना है किसी और की बातों पर या फिर जो चल रहा है उस पर। आपको बस अपना ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और माँ को याद करते रहना है। वो एनर्जी मुझे अभी महसूस हो रही है। आई एम आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज इट्स वेरी हैवी एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी है। पता नहीं क्या है, आपको रूट चक्रा पे वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। किस चीज़ का डर है आपको, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। कुछ तो है जिस चीज़ का डर आपको बहुत ज़्यादा है। पता नहीं फाइनेंशियल लॉसेस का डर है या फाइनेंसेस का डर है, जो भी है वर्क ऑन इट। ओके, बात करो इसके बारे में। या आई थिंक यस, यू हैव फाइनेंशियल या फिर यू हैव फियर ऑफ कम्युनिकेशन और फाइनेंसेस। आपको कोई बात करने से या फिर अपनी आवाज़ उठाने से थोड़ा डर लग रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद से आपको जो सक्सेस चाहिए वो बहुत पास है आपके। वी हैव द कार्ड ऑफ चैरियट विच इंडिकेट्स जो सक्सेस आपको चाहिए वो आपके एनर्जी में ही है। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ आई थिंक आप किसी को ना नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आपको जो कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हो, जो मांगना चाहिए वो मांग नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है भगवान समझ के दे देगा, पर नहीं, आपके केस में आपको बोलना ज़रूरी है, आपको अच्छी बाउंड्रीज़ लगाना ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी चीज़ से आप डिससेटिस्फाइड हो तो आपको वो बयां करनी है अपने लफ्ज़ों से, आपको बोलना है, वो आपको जो है बताना है, डिससेटिस्फैक्शन आपको जताना है सामने वाले को, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सहन कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको बोलना है। अगर आपका ये जो सफरिंग आपको ख़त्म करवाना है तो यू हैव टू स्पीक अप माई लव, यू हैव टू स्पीक अप। और वही माँ का आदेश है यहाँ पे कि बोलो, आपको मिलेगा। चाहे वो इच्छा है या फिर कोई दुविधा है, बोलो, कम्युनिकेट, हैव क्लियर बाउंड्रीज, दूसरों को अपना फ़ायदा उठाने मत दो, ठीक है। Let's see what else. As I said, the chariot and the star completely indicates कि आप जो चाहते हैं वो होने वाला है बहुत जल्दी, पर आप वो होने नहीं दे रहे हो बिकॉज यू आर स्टक। और आपको लगता है कि अगर आप कुछ बोलोगे या फिर कुछ करोगे तो शायद से उसका विपरीत परिणाम होगा, पर नहीं नहीं नहीं। टेक दैट स्टेप, से दोज वर्ड्स, आस्क फॉर द हेल्प। जो भी है भागो मत, फेस करो। फियर है तो फेस करो, कुछ नहीं होगा। डर के आगे जीत है, पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग में आ रहा था, बट दिस इज़ फॉर यू। डर के आगे जीत है, आपको डर नहीं रखना है। फॉर यू स्पेसिफिकली वर्क ऑन योर रूट चक्रा। आपको रूट चक्रा पे काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप रूट चक्रा पे काम करोगे तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाने हैं। आप माँ काली का ओम क्रीम कालिकाय मंत्रा भी कर सकते हो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। पर आपको ओवरकम करना है फियर जिस चीज़ का है, क्योंकि आप जो सक्सेस चाहते हो 2 मिनट की दूरी पर है। एंड ऑल्सो वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन जो इंडिकेट करता है करो और फिर लेट इट गो, लेट गो एवरीथिंग। जाने दो, किसी चीज़ से अटैच मत रहो, काम कर लो, ट्रस्ट करो और जाने दो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ट्रस्ट करने में भी दिक्कत हो रही है। आप खुद ही पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें खुद ही से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद पे आपने प्रेशर लगा रखा है। आपको वैसा नहीं करना है आपको नहीं प्रेशराइज करना है अपने आप को। अलाउ योर सेल्फ टू बी, सिर्फ रहने दो। जो काम है करो, नहीं हो रहा है तो मत करो, बस
स्ट्रेस मत करो अपने आप को, आप सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट गो करना है आपको, माँ काली पे ट्रस्ट करके फियर को लेट गो करना है, फोकस करना है जो आप कर सकते हो उस पर, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएगी। माँ काली आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी और हमेशा आपको जो है सपोर्ट देना चाहिए जिस एरिया में, उस एरिया में माँ देती रहेगी। यहाँ पे माँ आपको एज अ बच्चा ट्रीट कर रही है, ठीक है। तो अलाउ योर सेल्फ टू बी बच्चा एंड अलाउ हर टू टेक केयर ऑफ़ यू। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस और माँ काली आपको देना चाहती है। फियर की बात कर रहे थे, हमें लिटरली ये कार्ड आया है, पढ़ती हूँ मैं इसके ऊपर क्या लिखा है। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो आपके फियर्स को ट्रैक डाउन करो, उसको किल करो और अपने डिज़ायर्स को पुट फोर्थ करो, बोलो अपनी डिज़ायर्स को। कितनी सिंक्रोनिसिटी में है, और माँ आपको कितने साइंस दे, और क्या माँ आपके सामने आके खड़ी हो जाए कि भाई बोल क्या चाहिए तुझे, कैसे करूँ मैं। लेट्स सी क्या और ट्रस्ट एंड थ्राइव। ओके, एक कार्ड की ज़रूरत थी, हमें 2 आए हैं। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। एक तो आपको कमिटमेंट करना है जो भी काम है आपका उससे, दूसरा है कि ट्रस्ट करना है आपको। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप थ्राइव करोगे। ओके, जितना ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ोगे माँ पे या अपने आप पे, उतनी ही आसानी से आपके अगले स्टेजेस पार हो जाएंगे। जो भी दुविधा आनी है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। बिकॉज ये जो दुविधा है वो मुझे मेनली दिखती है कि आपके फियर्स की वजह से आ रही है। जितना ज़्यादा आप फियरफुल रहोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ होगी, जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहोगे वो चीज़ नहीं होगी। ओके, सो डू दैट, बी रिलैक्स, ट्रस्ट माँ इज़ गोना डू एवरीथिंग परफेक्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, कमेंट कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।